असल में यह खबर मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर में एक महिला ने शादी के 2 हफ्ते बाद पति पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। महिला के ससुराल वालों की माने तो महिला उनके घर में बस 15 से 20 दिन ही रही थी और इस दौरान वो मुस्लिम धर्म की बातें करने लगी और दरगाह जाकर ताबीज, भभूत और फल लेकर पति को लगाने लगी। धर्म परिवर्तन से मना करने पर महिला ने हाथ की नस काटकर खुदकुशी करने की धमकी दी, जिससे परेशान युवक ने परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। वहीं दूसरी ओर उज्जैन में लव जिहाद की झांकी को लेकर भी हंगामा हुआ, जिसके बाद मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। शादी के 2 हफ्ते में ही बदला बहू का रंग ढंग। पति से बोली पत्नी, जल्दी बदलो अपना धर्म, मुस्लिम धर्म अपनाओ, इबादत करो। शादी के महज 2 हफ्ते के भीतर एक महिला अपने पति पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगी। लेकिन इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि महिला हिंदू और पति पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रही है। आरोप है कि विवाह के बाद महिला ने अपने मुस्लिम दोस्त से बात करती थी। उसने अपने पति और ससुराल पर धर्म बदलने का दबाव बनाया, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी दी। परिमाता क्षेत्र की हिंदू युवती की शादी अप्रैल 2022 में एरोड्रम इलाके के युवक से हुई थी। ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला 15-20 दिन ही घर पर रही। इस दौरान वो अपने मुस्लिम दोस्त की बातों में आकर उसी धर्म की बातें करने लगी, मुस्लिम धर्म की इबादत करने लगी। वो दरगाह जाकर ताबीज, भभूत और फल लाकर पति को जबरदस्ती खिलाने लगी। धर्म परिवर्तन के लिए मना करने पर महिला ने हाथ की नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की। ससुराल पक्ष का कहना है कि एक दिन मायके जाने का कहकर बहू जावरा की दरगाह पर चली गई। जब इस बात को लेकर बहू को सास और पति ने समझाया तो उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उन्हें भी बाबा की इबादत करनी चाहिए। हिंदू धर्म को युवती बुरा भला कहने लगी और पति पर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने लगी। महिला के पति और सास ने पुलिस को बताया कि एक दिन बहू ने अपनी अलमारी से सभी जेवर निकाल लिए। पति ने कारण पूछा तो उसने कहा कि वो अल्लाह के सजदे में जा रही है। उसने पति से भी साथ चलने को कहा, लेकिन पति ने इनकार कर दिया। पति के इनकार करने पर युवती अपने पति पर धर्म बदलने का दबाव बनाकर धमकाने लगी। महिला एवं बाल विकास अधिकारी की गोपनीय जांच रिपोर्ट में बहू द्वारा पति और सास को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की पुष्टि हुई है। इस आधार पर अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए बहू को नोटिस जारी किया। ये जिला इंदौर के अंतर्गत एरोड्रम क्षेत्र निवासी पीड़िता सास है। इसके पुत्र का विवाह अप्रैल 2022 में मरीमाता चौराहे निवासी एक युवती से हुआ था। शादी के 10 से 15 दिनों के अंतर्गत उक्त युवती बहू के द्वारा अपने ससुराल में रहने के दौरान तरह तरह के अन्य धर्मों को लेकर इबादतें करना और अन्य धार्मिक स्थानों पर जाकर वहाँ से घंटा ताबीज लाना, वहाँ से भभूत लाना और पूरी की पूरी भभूत अपने ससुराल जनों, स्पेशल अपने पति के ऊपर उड़ाने का कृत्य किया जाता, जिसको अचानक पूरे ससुराल जन देख के ताजुब कर गए, क्योंकि पूरे जो ससुराल जन थे पीड़िता सास से सनातन हिंदू थे। इन्होंने जब अपनी बहू के खिलाफ बहू के इस कृत्य को लेकर आपत्ति दर्ज कराई तो बहू डराने धमकाती थी, मारापीटी करती थी, पुलिस के झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती थी और इसके साथ में अनर्गल हिंदू देव देवताओं को लेकर, हिंदू धर्मों को लेकर टीका टिप्पणियां करती थी। इन सब चीजों को लेकर जब कई बार पीड़िता सास ने अपनी बहू को समझाने की कोशिश नहीं मानी, कई बार मायके का कहकर ये जावरा चल जाती थी, वहां पर भी अन्य धार्मिक स्थानों पर इबादत करती थी। इसके हमारे पास फिर जैसे जैसे इसमें जो पीड़िता के पति ने उसके फोटोग्राफ भी प्राप्त करें, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी पीड़िता के व्यवहार में बदलाव नहीं आया और पीड़िता ये बहू के व्यवहार परिवर्तन नहीं आया और बहू के द्वारा पीड़िता सास को और पूरे संपूर्ण ससुराल जनों को ये कहा जाता था कि आप धर्म परिवर्तन कर लो और आपके धर्म में कुछ नहीं रखा है। वहीं उज्जैन में भगवान श्री मंकामेश्वर की शाही सवारी के दौरान विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सवारी में लव जिहाद को लेकर एक झांकी निकाली गई थी, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से एक लड़की को फ्रिज में टुकड़े टुकड़े कर रखे जाने की तस्वीर लगाई गई थी। झांकी में केरल स्टोरी और समेत कई स्लोगन लिखे बैनर लगाए गए थे। झांकी की शिकायत किसी ने पुलिस को कर दी। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नेशनल हाईवे घोंसला पर चल रही सवारी से झांकी को हटवा दिया गया। झांकी हटाने पर हिंदू समाज के लोग नाराज हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालात बिगड़ते देख एडिशनल एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाया और माहौल शांत करवाया। पुलिस के दखल के बाद लोगों ने झांकी को हटा दिया। इसके बाद भगवान श्री मनकामेश्वर की शाही सवारी दोबारा मंदिर की ओर रवाना हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर